नमस्ते सर जी मैं अरविंद कुमार सीनियर एग्रोनॉमिस्ट हूँ जी चांद छाप कंपनी में। जी जी और चांद छाप की तरफ से हम यहाँ फील्ड में घूमते हुए आ रहे हैं। जी तो जैसे अभी हमने रिटेलर्स मीट की, वहाँ पे आपसे जो बातचीत की, उसमें लगा कि भाई आप अच्छे किसान हैं। तो किसान भाइयों को, जैसे आप ये धान की खेती करते हैं, जी। तो इसकी खेती किस टाइप से करते हैं और किसानों से आपका उत्पादन ज्यादा है या कम है, बस उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मली तो सेम देख ही रहे हैं, जितने किसान लगे हैं सेम धान लगे हैं यहाँ। हम लोगों के यहाँ चूंकि सिंचाई के उतने साधन अवेलेबल नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ सिंचाई की है। तो हम लोग वही धान लगाते हैं जो अर्ली वैरायटी हो, पैदा हो जाए। तो अभी तक धान आपका मैच्योर होने में कब तक कटाई होगी? अभी मान के चलिए 10 दिन लगेगा। 10 दिन बाद में इसकी कटाई होगी। तो ये धान की कौन सी किस्म है? ये है सुगंधा। सुगंधा जी। अच्छा जी। तो ये, और जो जनरल धान जो आता है जी, तो उसमें इसमें क्या है, बासमती में है या वैसे है? नहीं, ये महीन धान है, बढ़िया। इसका चावल भी बढ़िया होता है, टूटता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये कम पानी में भी इसका वो हो जाता है पैदावार। आदमी पानी की उपलब्धता ना भी हो तब भी हो जाएगा। शाभा वगैरह है तो उसके लिए पानी चाहिए। तो आप इसकी उन्नत खेती के बारे में क्या सोचते हैं कि भाई मैंने क्या क्या फर्टिलाइजर डाले, क्या मेरे को और डालना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें सर बैठाते समय वही डाई पड़ी थी, और डाई डालने के बाद 20-25 दिन बाद जो है इसमें यूरिया डाले हैं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट 1 मंथ बाद फिर यूरिया पड़ी है। जी जी। तो आपने नैनो यूरिया का छिड़काव नहीं? नैनो यूरिया का छिड़काव हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा वो कास्टली है, इसलिए पड़ जाता है। उसके लिए लेबर अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, उसके लिए छिड़कने के लिए डब्बा चाहिए, वो लेके आइएगा। किसान बहुत हैं, उनके पास जैसे दुकानदार जो है उसके यहाँ उपलब्ध नहीं। तो आप तो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आप इतना अच्छा रहन सहन है, तो क्या 20-30 हजार रुपए की मशीन नहीं ले सकते कि भाई मशीन लेके कि भाई मैं मेरी खुद की मशीन रखूं, और भी काम, मेरा खुद का काम रखूं? हाँ सही है। तो खेती के लिए इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है आपका कि भाई मैं होंडा की मशीन ले आऊं, पावर स्प्रेयर आता है होंडा का। और दूसरी चीज यहाँ इतनी जानकारी भी नहीं थी। जैसे आप लोग आए हैं, बताएं, बहुत सारी चीजें किसान जानता भी नहीं है ना। अब आप लोग आए हैं बताएं तो थोड़ा सा किसान भी उसको एक्सेप्ट करेगा, यूज में लेगा। पता भी नहीं, तमाम की काश्तकार है, उनको पता नहीं है कैसे क्या किया जाता है। आप बताएंगे, आप बताए हैं, तमाम लोगों के उस पे उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो आपने कभी इस पे जो नील हरित शैवाल एक चीज होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसको, कभी धान की खेती में अपने जीवन काल में अभी तक नहीं। हम तो आप पहली बार आपसे सुना, जानकारी है हमको, बट हमने आज आपसे सुना कि हाँ उसको घर भी डेवलप कर सकते हैं। आपको क्या जानकारी है उसके बारे में? अब हम बॉटनी से BSc हैं, तो हमको थोड़ा सा एल्गी के बारे में पढ़े हैं, फंगस के बारे में पढ़े हैं। बॉटनी में नॉर्मल पढ़ाई जाती है। हाँ जी। थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक सवाल की एक किस्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसको, नील हरित शैवाल हिंदी में। वो क्या होता है, जब आप धान की पौध तैयार करते हैं जी, तो पौध तैयार करते वक्त उसकी पौध भी तैयार करो, उसकी नर्सरी भी। उसकी नर्सरी कैसे होगी? 1 मीटर चौड़ी कोई बेड बना लो, 5 मीटर लंबी जी, ऐसी 2, 3, 4 जितनी आपके खेती है उस टाइप से उसको बेड को बना के नीचे प्लास्टिक लगा के पानी भर दो जी, थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दो जी। मिट्टी तो मामूली डालनी है कि भाई पूरी एक बेड में 5-7 परात मिट्टी और 50 ग्राम DAP या 100 ग्राम DAP जी जी, वो डाल के आप उसका एक कल्चर मिलता है कृषि विज्ञान केंद्र में, या बायोलॉजिकल सेंटर होगा या स्टेट गवर्नमेंट का है, वहां मिलता है। कुछ कंपनियां भी प्रोवाइड करती हैं सूखे पाउडर के रूप में जी। उसको लाओ, उसको उस पानी में छोड़ दो। पौध जिस दिन आपने डाली उसी टाइम उसकी पौध भी साथ ही लगा दो जी जी। इधर आपकी पौध तैयार होगी, उधर वो आपका नील हरित शैवाल तैयार हो जाएगा जी। जो ही उसपे पूरा हरा कलर का पूरी काई टाइप जम जाएगी, पूरी एक लेयर जम जाएगी जी। जैसे अपन दूध जमाते हैं तो दही के ऊपर जो घी का लेयर जमती है, उस टाइप से उसकी लेयर जम जाएगी। जो ही आप धान की पौध उखाड़ के खेत में ट्रांसप्लांट करके पानी भरते हैं जी, उस टाइम आप यूरिया के जो पहला डोज डालते हैं वो तो डालिए जी। उसके बाद उस पानी के अंदर जी, और जैसे आपने क्यारी बनाई है, बड़ा है छोटा है, उस टाइप से एक अनुमान के अनुसार 5-10 परात 20 परात पर बेड जी, आप उसको छोड़ दीजिए जी। पानी में वो नील हरित शैवाल अपने आप बढ़ेगा। जब धान बढ़ेगा, धान धीरे धीरे बढ़ेगा, वो अपने आप उसका पानी के ऊपर तैरता हुआ वो एकदम ग्रीन कलर कर लेगा। उसका काम क्या है कि वो हवा से नाइट्रोजन लेगा जी,
और हरी चीज है जी तो उसमें फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सब चीजें। जी तो वो आपको हरी खाद के रूप में काम करेगा। और उसका असर कब आएगा? धान को तो वो पैदावार बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जी गेहूं की फसल में आपको बेसल डोज की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा जी यदि धान में पानी भरा रहता है। जी जी तो इसलिए किसानों से ये अनुरोध है कि भाई सब आदमी ब्लू ग्रीन एल्गी का काम में लें। जी और जब धान की पहली रुपाई के बाद आप यूरिया, जो पहली रुपाई पे यूरिया डाल रहे हैं वो डालें। जी उसकी रुपाई के बाद जो ही धान आपका 35-40 दिन का हो जाए और खेत भर जाए तो आप स्प्रे के थ्रू नैनो यूरिया का और पानी में घुलने वाले जो फर्टिलाइजर है, एनपीके की ग्रेड अलग लगाती हैं, 20-20 है, 19-19 है, 10-10 है, 052-34 है, 0050 है, वो फसल की स्टेज अनुसार लगती है। जी शुरुआती दौर में एनपीके लगता है जिसमें तीनों चीज हो, एनपीके 19-19 या 20-20। फिर जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, फ्लावरिंग स्टेज से आती है, तो नाइट्रोजन उसमें से घटा के फास्फोरस और पोटास वाला 052-34 डलता है। जी और जब इसका फूल आ जाता है कि भाई फूल आने लग गया जी तो नैनो यूरिया के साथ में आप 0050 भी मिला सकते हैं और 52-34 भी मिला के इस पर धान पे फूटते समय भी डाला जा सकता है नैनो यूरिया। हाँ जी भाई, धान फूल जाए, धान पे नैनो यूरिया का असर पत्ती पे आता है। जी आप जिस भी स्टेज पे डालेंगे, पत्ती पे जितना भी नैनो यूरिया चिपकेगा वो असर करेगा ही करेगा। बस नैनो यूरिया से आप जो दानेदार यूरिया का रंग हरा देखते हैं जी वैसा रंग हरा नहीं आएगा, पर बाकी वो काम अपना उससे ज्यादा गुना करेगा। जी अब की बार से यूज किया जाएगा। अब पहले तो इतनी क्योंकि आप इसलिए आपसे कर रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बॉटनी से हैं, तो आप इनिशिएटिव लोगे तो आपको देखते हुए दूसरे किसान भी इस चीज की खेती को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक्चुअल में दुकानदार को भी ये बताना चाहिए। दुकानदार खुद इतना वो हो कि भाई पढ़ा लिखा तमाम लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं, उनको पता ही नहीं है। कस्टमर आया मांगा, उनको भी समझाना चाहिए कि भाई इसको डालिए, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा। देखो ये तो अलग अलग चीजें हैं कि भाई रिटेलर को पता है नहीं है। बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो जिनको नहीं पता है, जिनके पास पूंजी होकर दुकान खोल के बैठे हैं। वो काश्तकारों को भी उनको समझाना चाहिए, क्योंकि वो दुकान पे बैठे हैं, उनकी बात किसान जल्दी समझेगा। हाँ नहीं, किसान तो वो समझेगा, पर किसान उनको भी तो पता हो। जी जी रिटेलर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग तो कराए महीने में। और वही वो भाई महीने में। और आप लोगों की ये है कि भाई आप एक बार इकट्ठे होकर रिटेलर पे प्रेशर बनाओ कि भाई हमारी मीटिंग करा। जी 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 जैसे आप गेहूं की फसल आ रही है, गेहूं में आप क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के और अधिकारियों को बुला लो। 2 आदमी 2 तरह की बातें बताएंगे, 3 आदमी 3 तरह की बातें बताएंगे। आज कृषि विज्ञान केंद्र में कीट मारने वाला अलग होता है, बीमारी मारने वाला साइंटिस्ट है वो अलग है, फसल पैदा करने वाला साइंटिस्ट अलग है, फल फूल पैदा करने वाला साइंटिस्ट अलग है। तो सब तरह के वैज्ञानिक वहां बैठे हैं और वो सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए ही बैठे हैं। आप उनको सेवा का मौका देंगे तो वो आएंगे। जी तो आप रिटेलर पे प्रेशर बनाओ कि भैया तू जा रहा हमारी मीटिंग करा साल में, कम से कम हर महीने कराओ। ये नैनो टेक्नोलॉजी का युग है। हर चीज से ये ऐसा नहीं है कि उससे वो नहीं है। काश्तकार वो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में अब टेक्नोलॉजी की ही जरूरत है। वही उत्पादन बढ़ाना है तो आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, और नहीं है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरी चीज सेहत के लिए भी फायदेमंद है, हानिकारक नहीं है। तो हर चीज से ये बढ़िया सेहत के लिए तो है ही है। जो चीज नुकसान नहीं करती, ना तो नैनो फर्टिलाइजर जो भी है, नैनो यूरिया आ रही है, नैनो डीएपी भी आ रही है, सब चीजें जो आ रही हैं बाजार में, वो जमीन की मृदा की उर्वरा शक्ति को खराब नहीं करते। मिट्टी की भी सुरक्षा रखे। मिट्टी की भी सुरक्षा तभी रहेगी जब जमीन पर पड़ेगा नहीं। जमीन का जब तक कार्बन लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक उत्पादन ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक किसानों को ये पता नहीं है कि भाई कार्बन ही मुख्य इम्पोर्टेंट चीज है जिससे उत्पादन बढ़ता है। जी वो तो ये सोचे बैठे हैं कि यूरिया से बढ़ता है। जी यूरिया से नहीं बढ़ेगा। वो तो आपको आप स्प्लिट डोज जो मतलब टुकड़ों में खाना देंगे तो फसल उतनी अच्छी होगी। जी 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 और कुछ आप बताना चाहें तो? और क्या, सब देख ही रहे हैं, आपके सामने है, खेत भी आपके सामने है। हाँ। तो आप अपनी खेती से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार आप कोशिश करिए, बिल्कुल कृषि विज्ञान केंद्र में अभी भी जाके आप गेहूं की खेती करो। तो उसके लिए एक दिन आप जाके अपना थोड़ा टाइम दें। 2-4 अरे हम गए हैं वहाँ, हमारे यहाँ है। हाँ, तो उनसे और समझो कि सबसे उन्नत वैरायटी कौन सी आई है जी, उसमें हमें कितनी खाद कब डालनी है जी। आप जितने फर्टिलाइजर डाल रहे हो उतने ही आप टुकड़ों में डालना चालू कीजिए। थोड़ा 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 धीरे धीरे देंगे तो फिर एक बार करके देखो, आपका देखो क्या फर्क आता है उसमें। ओके ओके ठीक है, ओके। धन्यवाद सर। जैसे आपका